हमारे लिए महत्व रखती है। ये स्नेह है, ये भाईचारा है, ये प्रेम है। हम भूल गए वहां कि मैं गरासिया होकर के अलग हूं, हम भूल गए वहां कि वो भील होकर के अलग हैं। हम एक हैं, छोटे बड़े भाई की तरह रहते हैं। तो भीलों की वजह से मुझे मान सम्मान और इज्जत मिली है। अगर गरासिया भीलों के साथ जुड़ेंगे तो आपके मान सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा में कोई कमी आने वाली नहीं है, बल्कि आपका मान सम्मान, आपकी इज्जत, आपकी प्रतिष्ठा जो है वो भीलों के सहयोग से कई गुना और बढ़ेगी। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि एक दिन भीलों का साथ लेकर के, भीलों का सहयोग लेकर के, भाईचारा स्थापित करके और पिंडवाड़ा और आबू पर्वत के जो हमारे गरासिया भाई हैं, उन गरासिया भाई में से हो सकता है किसी दिन कोई राजस्थान का मुख्यमंत्री बन जाए। क्यों? क्योंकि भील भेद भूल गया है, वो सबको अपना मान रहा है। उसके अंदर से गरासिया अलग है, हम भील अलग हैं, ये भावना निकल चुकी है। तो मैं, मेरे भाई, मेरे बड़े, मेरे वडील, मैं इस मंच से आप सबके पांव पड़ करके मैं आपसे निवेदन करता हूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि गरासिया भाइयों, भीलों को अलग मत समझो। हम अलग हुए तो हम मालिक से गुलाम हो गए हैं, हम नौकर हो गए हैं। हमें दिल्ली की कुर्सी पे वापस कब्जा करना है और वो कब्जा हम गरासिया, भील और इस क्षेत्र के एससी के भाई हो या इस क्षेत्र के मुसलमान भाई हो, तो हम मिल करके इस देश के ऊपर फिर से अपना राज हम कायम कर सकते हैं। युग पलटो या युग परिवर्तन वाली बात हमारे बाप दादे कहते आए थे कि चौथा जुगनी चेलीवारी में आ वालम ने कोड़, आ गरासिया भील ने कोड़ है, ई तरेगा उसनी नेस थाएगा, निसनी ओस थाएगा ने दिल्ली ने गादी ऊपर आदिवासी नो आपको राज आएगा। तो ये राज लेना है तो छोटी छोटी बातों को हमको खत्म करना होगा। मेरी ये बहनें हैं, उनसे भी मैं निवेदन करना चाहता हूं। मेरे ये गरासिया भाई हैं, अन्य समाज के भील भाई हैं, मीणा भील हैं, उनसे भी मैं निवेदन करना चाहता हूं, अपने आप को पहचानिए। आप आज की तारीख में जो आदिवासी हैं, टापरे में रहने वाले आप नहीं हो, या आप गरीब नहीं हो, या आप कमजोर नहीं हो, आप इस देश के मालिक हो और मालिक बनने की ताकत आपके अंदर है। अगर कानिया के अंदर ताकत थी हमीर सिंह को बचाने की, या राणा पुंजा के अंदर ताकत थी महाराणा प्रताप को बचाने की, तो आज के गरासिया और भीलों में भी वो ताकत है कि वो महाराणा प्रताप या हमीर सिंह की जगह खुद भी मालिक हो सकते हैं, खुद भी राजा हो सकते हैं। हमारे हमीर गरासिया जी भोले थे, राणा पुंजा भील भोले थे, लेकिन अब हमको भोला नहीं रहना है। राणा पुंजा भील ने कई सारे गरासिया और भीलों के साथ मिलकर के महाराणा प्रताप को बचाया, लेकिन महाराणा प्रताप के वंशज आज एहसान फरामोश हो गए और एहसान फरामोश होकर के हमारी बच्ची पूजा भील के साथ में बलात्कार करती है इनकी औलादें, और हमारे कार्तिक भील की हत्या करती है इनकी औलादें। इतनी एहसान फरामोश हो चुकी है। अब मैं गरासिया और भीलों का यह आह्वान करना चाहता हूं कि आप महाराणा प्रताप के लिए नहीं लड़ेंगे या राजपूत के लिए नहीं लड़ेंगे, या अब हम हमीर के औलादों के लिए नहीं लड़ेंगे, अब हम हमारे लिए लड़ेंगे। अब राजा हमको बनना है, अब मालिक हमको बनना है। ये देश हमको पूरा चाहिए, अधूरा नहीं चाहिए। शुरुआत भील प्रदेश से है, लेकिन भील प्रदेश अंत नहीं है। अंत हमारा समस्त भील प्रदेश है, भील भारत है जो आदिवासियों का। जिस भारत को हमारे पूरे भीलों में जाम्बू खंड नाम से कहा जाता था, और जाम्बू खंड जमलो जागे महाराज के भजन आज भी आदिवासियों में गाए जाते। जाम्बू खंड जमलो जागे में जाम्बू खंड का मालिक आदिवासी था। पाकिस्तान भी जाम्बू खंड है, अफगानिस्तान भी जाम्बू खंड है, तिब्बत जाम्बू खंड है, बांग्लादेश जाम्बू खंड है, श्रीलंका
पहला जादूखड है और ये सारा देश आदिवासियों का है, भीलों का है। प्रमाण है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है 5 जनवरी 2011 को। सुप्रीम कोर्ट बोल गई 8% आदिवासी है वही इस देश का मालिक है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है 8% आदिवासी इस देश का मालिक है। और सुप्रीम कोर्ट ने आगे लिखा कि 92% दूसरे लोग हैं, वो विदेशी हैं। तो विदेशी प्रधानमंत्री बनकर के क्यों बैठे हैं? विदेशी आज इस देश की सत्ता पे क्यों बैठे हुए हैं? विदेशी इसलिए बैठे हुए हैं कि इन विदेशियों को हमारे भीलों ने, हमारे ग्रासियों ने कांग्रेस के नाम से वोट देते हैं, बीजेपी के नाम से वोट देते हैं। और बीजेपी का मालिक गैर आदिवासी है, कांग्रेस का मालिक गैर आदिवासी है। और हमारे वोट से इस देश की सत्ता को संभाल रहे हैं और हमारे वोट की ताकत लेकर के हमारे कार्तिक भाई भील जैसे लोगों की हत्या कर रहे हैं। इन हत्यारों को रोकने के लिए अभी हमारे राजकुमार भाई ने यह कहा कि लड़ाई रोड पे नहीं लड़नी है। रोड की लड़ाई कानिया जी ग्रासिया ने लड़ ली, रोड की लड़ाई राणा पुंजा भील ने लड़ ली, टाटिया मामा ने लड़ ली, गोलियां खाई हमारे पूर्वजों ने और गोलियां खा करके इन्होंने हम आदिवासियों के लिए, हम भीलों के लिए, हम ग्रासियों के लिए इतना आसान रास्ता उन्होंने तय किया है, क्योंकि ये जानते थे कि हो सकता है एक दिन हमारी औलादें कमजोर हो जाएगी। तो उन्होंने व्यवस्था खड़ी की, प्रजातंत्र। और उस व्यवस्था में उन्होंने इस संविधान में लड़ करके लिखवाया कि आदिवासी क्षेत्र की 100% जमीन आदिवासी की है। आदिवासी क्षेत्र में गैर आदिवासी की 1 इंच जमीन नहीं है, दूसरी जात की जमीन नहीं। 1998 में सुप्रीम कोर्ट का पी रामा रेड्डी का फैसला आया है। उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले में यह कहा कि आदिवासी क्षेत्र में अगर गैर आदिवासी को अपनी जमीन बेचनी है तो वो केवल आदिवासी को बेच सकता है, दूसरे को नहीं बेच सकता। आदिवासी क्षेत्र में अगर एक बनिया रहता है, एक ब्राह्मण रहता है, तो बनिया, ब्राह्मण या दूसरी जाति का व्यक्ति अपने खुद के खाते की जमीन दूसरे ब्राह्मण, दूसरे बनिए को नहीं बेच सकता है। अगर जमीन, थोड़ा 1 मिनट पानी पिला। तो सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आया कि आदिवासी क्षेत्र में अगर गैर आदिवासी को अपनी जमीन बेचनी है तो वो केवल आदिवासी को बेच सकता है। ब्राह्मण, बनिया या दूसरी जाति का कोई भी व्यक्ति उसके खुद के खाते की जमीन दूसरे बनिए या दूसरे ब्राह्मण को नहीं बेच सकता है, केवल आदिवासी को बेच सकता है। और अगर आदिवासी के पास में जमीन खरीदने के लिए पैसा नहीं है तो उस जमीन को सरकार खरीदेगी, सरकार खरीद के इसको श्री सरकार बनाएगी और श्री सरकार जमीन का आवंटन भी आदिवासी को होगा। यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। लेकिन हमारे मालिकाना हक के जो फैसले हैं उन फैसलों की पालना कांग्रेस के लोग नहीं होने दे रहे हैं, बीजेपी के लोग नहीं होने दे रहे हैं। हमें अब कांग्रेस और बीजेपी को छोड़ना होगा। मैं ग्रासिया भाइयों से विशेष निवेदन करना चाहता हूं। वहां के ग्रासिया हमारे गुजरात और बांसवाड़ा डूंगरपुर के ग्रासिया भीलों के साथ मिलकर के एक हो गए हैं। वहां ये तय किया है कि अब कांग्रेस, बीजेपी या गैर आदिवासी की किसी पार्टी को वोट नहीं देना है। अब वहां के ग्रासिया और भील एक जाजम पे बैठ करके तय करेंगे कि हमारा एमएलए कौन बनेगा। मैं ग्रासिया भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं कि आबू पर्वत की जो सीट है वो और आपके पिंडवाड़ा की सीट है, ग्रासिया समाज तय करो कि हमारा एमएलए कौन होगा। ग्रासिया समाज तय करो हमारा सांसद कौन होगा और उसी को वोट दो, उसको दिल्ली भेजो तो वो ग्रासिया के अधिकार की बात करेगा। मैं इस अवसर पर अपनी बात को
यहीं मैं विराम देता हूं। सब भाइयों को जय जवाहर, जय आदिवासी, जय भील। खूब खूब